अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको दोबारा से जहमत दे रहा हूँ। जो सवाल आपने किया था दरअसल मैं सही तौर पर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मुझे आप अपना सवाल दोबारा से दोहरा दें ताकि मैं आपकी आवाज़ भी नशर कर सकूँ सवाल के साथ। प्लीज़ ज़रा, आपको जहमत तो होगी। जी नहीं, जहमत वाली कोई बात नहीं है जी। मेरा सवाल ये था कि जो बीवी की पिछली शर्मगाह है उसमें दोहल को हराम करार दे दिया गया है जी, और अगर आप उसके साथ खेलना चाहते हो तो क्या अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो? और अगर हाथ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो किस हाथ तक कर सकते हैं? सिर्फ छू सकते हैं या हाथ से दखल कर सकते हैं या उसे सिर्फ देख सकते हैं? ये सवाल था और उसका जवाब मैं अपने वजह से समझाया है, वो मुझे किसी तरह से समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी ये जो मेरे जहन में जो चीजें थी वो मैंने आपसे ये डिस्कस की थी। ओके। असल में जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो वो मेरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई और इसलिए मैंने आपको दोबारा कॉल करी ताकि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। ये शेख मुस्तफ़ा अल अदवी हैं, उनसे यही पूछा जा रहा है। हुक्म मुदाअबत अल-मरअ मिन अल-खल्फ, औरत के साथ लज्जत हासिल करना उसकी पिछली शर्मगाह से उसका हुक्म क्या है? जैसे आपने पूछा है ना कि हम औरत की पिछली शर्मगाह से लज्जत हासिल कर सकते हैं हाथ से या उसमें उंगली दाखिल करके। औरत की पिछली शर्मगाह में अपनी शर्मगाह को दाखिल करना या उसमें दाखिल करना ये हराम है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। शेख नुमेरी का और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का सबका फतवा यही है कि ये जायज़ नहीं है, बल्कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें मना की हैं। एक तो कुरान करीम में जिसका जिक्र है कि हैज़ की हालत में औरत की शर्मगाह से लज्जत हासिल ना की जाए, ना उसको उसमें दुखूल किया जाए, और दूसरे ये कि औरत की पिछली शर्मगाह में भी दाखिल ना किया जाए। ये दोनों चीज़ें मना है, जायज़ नहीं है, हराम है। अलबत्ता मलऊन फाइलुहा, जो ऐसा करता है वो मलऊन है। और उसके अलावा जब उस शर्मगाह के अंदर दाखिल करने के अलावा आप उससे इस्तिमता लज्जत हासिल कर सकते हैं। उसे छूना चाहें तो उसे छू भी सकते हैं और उस पर आप किसी भी तर्ज पर, चाहे वो अगली शर्मगाह हो या पिछली शर्मगाह हो, अपने हाथ से खेल कर लज्जत हासिल कर सकते हैं। दून इलाज फिद दुबरी जायज़, तो उसमें शर्मगाह का दाखिल करना आपका ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको कबायर गुनाह से माफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे। तो मेरे ख्याल से सवाल का जवाब आपको मिल गया है। कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं बस यही जो आपका सवाल था तो उसका जवाब आपने दे दिया है कि दोहल हराम है और अगर हाथ से आप कुछ भी करना चाहते हैं, दोहल करना चाहते हैं हाथ से, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। इंशाअल्लाह कोई ममानियत नहीं है। एक और खातून है, उनसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर नादिया, ये मसर की हैं। मेरे सामने ये वीडियो आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सुनवा दूं। एक सेकेंड। هل يجوز مداعبة الزوجة في المنطقة المحرمة؟ لا نرجو الابتعاد تماما عن هذه المنطقة خشية أن يقع الإنسان في المحظور। यहाँ ये नसीहत कर रही हैं क्योंकि वहाँ ख़तरा इस बात का है कि कहीं आप हराम काम में मुलव्वस ना हो जाएं, तो ये नसीहत कर रही हैं कि इससे बचा जाए तो बेहतर है। يعني أنبأنا في بيان مهم حول أن من يفعل ذلك أو يقع أن من يفعل ذلك هو واقع في اللعن أي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، वो लानत का मुस्तहिक है। यहाँ पर भी ये यही कह रही हैं कि वो शख्स जो कि शर्मगाह में दुखूल करता है वो लानत का मुस्तहिक है। فقال صلى الله عليه وسلم मलऊन मन अता इम्रअतन फी दुबुरिहा, मलऊन मन अता इम्रअतन फी दुबुरिहा, वो शख्स मलऊन है, अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है उस शख्स को जो कि औरत की पिछली शर्मगाह में दाखिल करता है। तो आप का जो सवाल था,
آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ سے کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ کر سکتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ. صحیح سر. اور کچھ سر؟ اس کے علاوہ جو طلاق کا ایشو ہے، اگر ایک مرد ایک ٹائم پہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے ایک ہی ٹائم میں جی تو وہ طلاق ہو، بعض مرتبہ ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ مہینہ گزرنے کے بعد دوسری ہوگی، پھر دوسرا مہینہ گزرنے کے بعد. نہیں، اس میں میری کئی ویڈیوز ہیں. ایک مرتبہ اگر کسی نے طلاق دی ہے تو وہ ایک طلاق بعض مرتبہ ایک بھی نہیں ہوتی، 3 تو 3. عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دو گے تو وہ نہیں ہوگی، عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دو گے تو نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں جب عورت حاملہ ہو تب طلاق ہو جاتی ہے. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوال کرنے سے پہلے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ پہلے سوال کرنا سیکھ لیں، تاکہ میری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک آدمی کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں نارمل روٹین میں اگر ایک بات پہ غصہ آ گیا، غصے کی حالت میں 3 طلاقیں ایک ہی بار کہہ دی، ایک ہی بار میں 3 طلاقیں کہہ دی، اور اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اگر اس نے صحیح وقت پر طلاق دی ہے، عورت سے ہم بستری نہیں کی تھی، تب وہ ایک طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر اس نے ہم بستری کی تھی 3 طلاق نہیں ہوں گی. 3 طلاق نہیں ہوں گی. 3 طلاق نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو. بارک اللہ فیکم. آپ کہاں عمان میں ہیں؟ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سوال کا جواب، پتہ نہیں میرا اسپیکر کبھی کام نہیں کرتا ہے. شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون